Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. दोस्तों चलिए आज आपको आयरन ब्रदर्स लेके जाते हैं वेल इक्विप्ड जिम जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है डुगनाबाद एरिया में। तो यहाँ के जो भी फिटनेस फ्रीक है यहाँ जा सकते हैं। और हमने इसके ऑनर विशाल नारायण से भी बात की जो कि खुद एक फिटनेस फ्रीक है और जो पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं। जिन्हें भी लेना है इनसे ले सकते हैं। तो चलिए हम विशाल नारायण जी से बात करते हैं। विशाल आप अपने बारे में बताइए, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, आपने कॉलेज कहाँ से किया है और कैसे आप फिटनेस इंडस्ट्री में आपको कैसे शौक आया और किस तरह से आपने अपने कदम इस फिटनेस इंडस्ट्री में रखा है? अच्छा इट्स विशाल नारायण। सो मेरा शुरू से पैशन रहा है बॉडी बिल्डिंग में। तो मेरा चलिए बात करते हैं, मेरे स्कूलिंग तो यहीं से किया है मैंने। मैं गवर्नमेंट स्कूल ही पढ़ा हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट मॉडल स्कूल मेरा था जहाँ से मैं 10th पास किया। फिर उसके बाद मैं अपना 12th जो है मोनपुरा से पढ़ा, मोनपुरा स्कूल से। सो वहाँ से पास आउट हुआ। तो उसके बाद मेरा जब आप शायद बहुत जन को पता भी नहीं होगा कि वो टाइम में इतना बॉडी बिल्डिंग जो है इतना सबको पता नहीं होता। सिर्फ हम लोग फ़ोटो पोस्टर सब देखते थे, तो इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता था कि ये फील्ड भी आज के टाइम में 2022 में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सब यूथ के लिए। सो वो टाइम में हम लोग को इतना सारा चीज़ पता नहीं था, ना गाइडेंस मिलता था। तो फिर स्कूलिंग के बाद हमारा पेरेंट्स सब जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो सब लोग को तो गवर्नमेंट जॉब के लिए पीछे रहते थे। तो मेरे मॉम डैड जो है इतना मेरे पेरेंट्स फोर्सफुली कोई चीज़ में मुझे वो नहीं करते थे फोर्स। तो उन लोग ने एक डिग्री चाहिए था, तो मैं बीएससी बीएड कंप्यूटर साइंस टैगोर कॉलेज से यहीं से किया। तो उसके बाद मेरा ये था कि मैं इस पैशन को अपने दिल से लिया था शुरू से। तो फिर इसके बाद मैं मेलैंड गया। देन फ्रॉम बैंगलोर आई डिड फ्रॉम गोल्स इंटरनेशनल जिम मैं अपना कोर्स किया, पर्सनल एंड फिटनेस ट्रेनिंग किया। तो जहाँ से फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, वहाँ से मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री कैसा है। इसमें मतलब देयर इज़ अ वास्ट नॉलेज, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है फिटनेस। जहाँ में जब तक मैं पोर्ट ब्लेयर में था मुझे नहीं पता था। उस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट 2014-2015 में अपना फिटनेस कोर्स किया हूँ। तो उसके बाद वो करने के बाद मेरा इंटरेस्ट रहा है कि कंपटीशन खेलूँ। तो देन 2018 में मैं मिस्टर सिलीगुड़ी कंपटीशन गया, वहाँ पे विन किया। फिर मिस्टर फिट फैक्टर हुआ मिस्टर सिलीगुड़ी में। तो इस तरह कॉम्पिटिशन्स में खेला और उसके बाद प्रेप हो के, तो ये जर्नी जो है एक 13 साल का ऑलमोस्ट जर्नी है। 13 साल का जर्नी में मैं बहुत सारा चीज़ अचीव किया और देखा कि इट्स वेरी मीन्स लाइक ये जो चीज़ है बॉडी बिल्डिंग जर्नी, ये बहुत टफ चीज़ है। ये आप एकदम आपको जो लाइफस्टाइल है फुल आपको एक डिसेंट वे में लेके जाना होता है। एक स्टेप बाय स्टेप रहता है। कोई भी आप एक झटके में कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाते हो। तो ऐसा रहा है। ओके विशाल, जैसे कि आपने बोला आपने कॉलेज और स्कूलिंग यहाँ से की है, बट आपका पैशन रहा है बॉडी बिल्डिंग बचपन से। किसको देख के आपके जहन में ये ख्याल आया है कि आपको इस तरफ जाना है? कोई सेलिब्रिटी है, फैमिली में कोई है, तो किसे देख के आप इंस्पायर हुए? हाँ, ऑलमोस्ट मेरा एक सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर वो टाइम में 2008-2009 में रहा है, दैट इज़ जे कटलर, हु वाज मिस्टर ओलंपिया। तो हमेशा हम उसका डॉक्यूमेंट्री देखते थे। उनका जो भी मेरे पास सीडीज़ कलेक्शन सब रहता था, तो उसी को देख के हमारा यही मोटिव रहता था कि एक दिन हम भी कुछ अचीव कर पाए इस तरह। लेकिन दैट मीन्स लाइक उन लोग बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट हमारे तरफ से हम एक छोटा सा लाइक एक स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स खेले है, तो वो अचीवमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा है।
विशाल, जैसे कि हमारे द्वीप समूह में काफ़ी सारे जिम अभी खुल चुके हैं और काफ़ी लोग जिम जाना पसंद करते हैं। तो जैसे कि आपने काफ़ी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किए हैं और प्लस आपने जो है फ़िटनेस इस लाइन में जो है आपने काफ़ी कोर्सेज़ भी करे हैं। तो आप मुझे थोड़ा-सा आप या जनरल पब्लिक को जो जनरली प्रेफ़र करते हैं जिम जाना, आप क्या थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर सकते हैं जनरल फ़िटनेस को लेके और वेट लिफ्टिंग को लेकर? अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं बहुत सारा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हूँ, जैसे मैं मिस्टर सिलीगुड़ी पार्टिसिपेट किया हूँ, मिस्टर फिट फैक्टर में गया हूँ, बहुत सारे मैं कंपटीशन जीता भी हूँ। तो देखा, तो मैं ये बोलता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म एक अलग चीज़ है, नॉर्मल जर्नल फिटनेस एक अलग चीज़ है। आप एक जर्नल फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते हो कभी। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दैट्स वेरी कंप्लीट डिफरेंट। जर्नल फिटनेस हाँ सब लोग के लिए, क्योंकि आजकल इतना सबका हेक्टिक शेड्यूल है, इतना हेक्टिक शेड्यूल है, जॉब्स है, बिजनेस है, तो उसमें से आदमी कैसे भी देख के किसी को अपना एक देख के अच्छा लगता है और वो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, तो उन लोग के लिए टाइम निकालना भी मुश्किल होता है, उनका गोल अलग होता है। तो वो उनके लिए नॉर्मल फिटनेस आके थोड़ा अच्छा वर्कआउट, हेल्दी वर्कआउट कर लिए, थोड़ा वेट ट्रेनिंग सेशन कर लिए, तो एक मतलब होता है कि अच्छा फिजिक ले लिए, तो दैट्स बट बॉडी बिल्डिंग करियर दैट इज़ कम्प्लीट डिफरेंट। वो आप मिक्सअप नहीं कर सकते हो, मतलब वो गोल ही आप शुरू से देखना है और उसको उतना टाइम पीरियड देना है, तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर नॉर्मल पीपल। यू कैन मीन्स लाइक हाँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप एक जिम जाके अपना रख सकते हो। विशाल जी, थोड़ा-सा ये बताइए कि कौन लोग जिम जा सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है? प्लस जो हेल्दी लोग हैं, चाहे मेल हो या फीमेल्स हो, उनको ये मिथ है कि अगर हम जिम जाएँगे तो हमारा जो है मसल्स वगैरह ग्रो होगा, बाद में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम जिम जाते हैं, उसके बाद अगर हम जिम छोड़ देते हैं, तो बॉडी वेट पुट ऑन करने लगते हैं। तो ये सारी ये मिथ है या इसमें कुछ साइंटिफिक रीज़न है या आपके हिसाब से ऐसा कोई मिथ नहीं है और कोई भी जा सकता है या जो जिसका वेट है वो वेट रिड्यूस भी कर सकता है? बिकॉज आई एम नॉट वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, सो बिकॉज यू आर ए फिटनेस ट्रेनर, तो इसको लेके थोड़ा आम जनता को आप थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है, तो मैं आपको भी समझा देता हूँ। पहला तो एज अ साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो दो हार्मोन होता है। वन इज़ अ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दैट इज़ अ मेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन इज़ एस्ट्रोजन हार्मोन। तो बॉडी बिल्डिंग मसल ग्रो करने के लिए वन ओनली रिस्पॉन्सिबल हार्मोन इज़ अ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेल हार्मोन है। और यहाँ पे ऐसा सोच है कि फीमेल्स जाने से जिम मसल ग्रो होगा, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप वैसे बिल्ड अप नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर कैरिंग अ ईस्ट्रोजन हार्मोन जो आपका फीमेल हार्मोन है। बट इसके बावजूद मैं ये भी बता देता हूँ कि दोनों में, मेल और फीमेल में दोनों हार्मोन्स प्रोडक्शन रहता है, बट एक एक कम रहता है एक लेवल, जो आपका जैसे मेंस में मेल हार्मोन इज अ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन भी रहता है ईस्ट्रोजन लेवल, बट ईस्ट्रोजन लेवल जो है बहुत लेस रहता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है आपका प्रोडक्शन हार्मोन है जो हाई रहता है। और फीमेल में जो रहता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन भी रहता है बट वो एकदम लो रहता है, और ईस्ट्रोजन लेवल जो है एकदम हाई रहता है। दैट इज़ अ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक जो आपको दिखाता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। सो जो आपने पूछा कि जा सकते हैं कौन, जो देखिए वो मतलब कोई भी, आप कोई भी एज ग्रुप से ले लो, वो मतलब जिम जा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। बट ये आपको देखना है दैट यू आर फिजिकली फिट। कुछ कुछ चीज़ होता है, हम ऊपर से दिखते हैं अच्छे, हमें कुछ पता नहीं चलता है, बट आर यू फिट फ्रॉम इनसाइड? जैसे आपका कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ हो गया, लाइक मतलब जैसे जिम जाके हम ट्रेडमिल, कार्डियो एक्सरसाइजेस सब करते हैं, तो डैट इट वर्क्स टू योर हार्ट,
दैट कार्डिक मसल, दैट कार्डिक ग्रुप। तो ये सब मतलब एक एज ग्रुप जैसे 40 के बाद आप थोड़ा लेस वेट इंटेंस वर्कआउट कर सकते हो, थोड़ा जैसे आप कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, कार्डियो सेशंस कर सकते हो, कार्डियो एक्सरसाइजेस एंड ऑल, ये सब कर सकते हो। और जो एज वाइज भी डिपेंड करता है कि एक मेल्स में जैसे 40 एज के बाद थोड़ा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है आपका डाउन होने लग जाता है, तो यू कैन गो विद द गुड सप्लीमेंट्स लाइक टेस्ट बूस्टर्स एंड ऑल। ये सब बहुत सारा चीज़ है जो आप उससे मेंटेन कर सकते हो लेवल। बट ये तो कंप्लीट मिथ है कि फीमेल जो है जिम जाने से मसल ग्रो हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप जा सकते हो आराम से, यू कैन गो एंड यू कैन अचीव योर गोल। विशाल जी, थोड़ा सा ये बताइए कि जो भी लोग जिम जाते हैं क्या उनको फिटनेस ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको जिम जाकर, जैसे कि मैं खुद आपके जिम में देख रही हूँ, काफ़ी सारे मशीन्स हैं, मुझे नहीं पता किस मशीन का क्या इस्तेमाल है एक्सेप्ट ट्रेडमिल। इसे छोड़ के मैं खुद नहीं जानती किसका क्या यूटिलाइजेशन है। तो जो फ्रेशर्स आते हैं जिम में, उनको अगर जैसे कि जो हेल्दी है, जिनको वेट लॉस करना है, तो आपको लगता है जो जिम जाता है उन्हें जो है एक ट्रेनर की आवश्यकता होती है? बिल्कुल एक ट्रेनर का आवश्यकता होती है, क्योंकि एक जिम तो एक ट्रेनर का वजह से चलता है, क्योंकि आप एक न्यू क्लाइंट हो, आप आए हो वर्कआउट करने, तो आपको पता ही नहीं है क्या इक्विपमेंट, कौन सा आपका मसल टारगेट करना है, आपका गोल क्या है। पहले तो एक क्लाइंट आता है, अपना गोल डिस्कस करता है ट्रेनर से कि मेरे को ऐसा चेंजेस अपना बॉडी में चाहिए, तो वो हिसाब से तो एक ट्रेनर बता सकता है कि आपको कैसा। क्योंकि मैं बहुत सारा जिम जाता भी हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि अपना वर्कआउट करते हैं, दे यूज टू गो विद द हेवी वेट्स, जिनका मतलब उससे और उसका गोल से ना कोई लेना देना रहता नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनर पूछना चाहिए अपने क्लाइंट से, कि कोई भी हो। आइदर मैं इसमें एक इंक्लूड करना चाहूँगा कि बहुत जन को पता नहीं होता है कि मैं जब बाहर पे गया अपने स्टडीज़ करने के लिए, जब मैं अपना फिटनेस कोर्स करा, तो तब मुझे पता चला, मुझे भी नहीं पता था, देयर इज़ अ 2 टाइप ऑफ अ ट्रेनर्स, लाइक वन इज़ अ फ्लो ट्रेनर एंड वन इज़ अ फिटनेस पर्सनल ट्रेनर। पर्सनल ट्रेनर जो होता है, आप क्लाइंट जब हायर करते हो, जब अपना गोल डिसाइड करके आप उसको पूरा अपने लिए हायर करते हो कंप्लीटली फुल, तो वो आपको सारा डाइट से लेके सब चीज़ बताता है, आपका ट्रेनिंग सेशन एक प्लान तैयार करता है, तो वो हिसाब से। बट फ्लो ट्रेनर इज़ अ जर्नल ट्रेनर होता है, जो आपको कभी डाउट है या तो कभी आप मतलब एक होता है ना, कोई कोई जिम में पहले से जाते हैं तो थोड़ा मोड़ा वर्कआउट उनको आता है, तो आके ज्वाइन कर लेते हैं, तो कंफर्टेबल लगता है एनवायरनमेंट, तो वर्कआउट करते हैं। तो लेकिन कुछ कुछ इक्विप मशीन्स ऐसा रहता है कि यूज़ करना नहीं आता है, वो बताते हैं, फ्लो ट्रेनर्स गाइडेंस करते हैं। तो लेकिन ट्रेनर्स होना बहुत ज़रूरी है जिम में। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जिम में मतलब क्लाइंट्स को ध्यान भी नहीं देते हैं, कि ये बहुत गलत है। क्लाइंट्स को ध्यान देना चाहिए, बिकॉज एवरीवन इज नॉट अवेयर अबाउट द इक्विपमेंट्स, अबाउट द वर्कआउट प्रोग्राम्स एंड ऑल। पर्सनल, मैं बोलता हूँ पर्सनल ट्रेनिंग ठीक है, डिफरेंट है, बट एक जर्नल ट्रेनिंग्स भी होता है जो आप एक गाइड करना चाहिए कि कौन से मशीन्स में कैसा करना है, आप उतना लिफ्ट मत करिए, इट इज़ डेंजरस फॉर यू। तो ये सारा चीज़ रिकॉर्ड ऑन होना चाहिए। विशाल जी, और एक बात बताइए, काफ़ी लेडीज़ को हमने देखा है जो कि फिटनेस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका जो मसल्स है वो हमारे जैसा नॉर्मल नहीं होता है, उनका मसल ग्रो होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे लोग कैसे, लेडीज़, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि मसल ग्रो वगैरह लेडीज़ का जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है या इतना जल्दी नहीं होता है, काफ़ी प्रोटीन्स, काफ़ी चीज़ें, डाइट वगैरह को फोकस करना होता है ज़्यादा। तो ये जो लेडीज़ स्पेशली जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाते हैं, इनका आप बताइए, इनका क्या है, ये कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें? अच्छा, तो मैं ये बताता हूँ कि जब मैं यहाँ पे था तो मुझे नहीं पता था इस तरह कैसे होता है, कैसे फीमेल्स ग्रो करते हैं मसल। क्योंकि मुझे तो उतना टाइम से, जब से मैंने स्टडी करा, तो मुझे यही पता था कि टेस्टोस्टेरोन ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल बिल्डिंग। तो ये क्या होता है, जब आप कंपटीशन प्रेप करते हो तो आपका लेवल बहुत डिफरेंट हो जाता है। यू कांट बी, वोंट बी लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन, you have to go with the extraordinary things, that is a testosterone hormones.
जो फीमेल्स भी लेते हैं जब वो कॉम्प प्रेप करते हैं, but they are going with the personal trainer, the higher qualified trainer who is certified for medicines in sports. ये ध्यान देना, ये एक क्वालिफिकेशन होता है मेडिसिन इन स्पोर्ट्स, जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स बोलते हैं, जो कॉमनली आदमी सोचते हैं स्टेरॉइड्स। ये स्टेरॉइड्स एक ऐसा चीज़ है दैट इज़ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ओनली, एक काइंड ऑफ अ हार्मोन्स विच हेल्प्स टू मसल बिल्डिंग, ये सब चीज़ में यूज़ होता है। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन मोर थिंग कि ये स्टेरॉइड जो है ये इज़ इट गुड फॉर हेल्थ और इट इज़ ए हार्मफुल, इट इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी? स्टेरॉइड जो है बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, यू आर पुटिंग वन हार्मोन इनसाइड यू, एक्सटर्नल हार्मोन यू आर यूजिंग। तो ये सेफ तो बिल्कुल नहीं है, मैं कभी किसी को गाइड नहीं करता हूँ कि ये लीजिए। और अगर आपका यही गोल है, बॉडी बिल्डिंग ही करना है आपको, देन यू कैन गो, बट यू शुड नो व्हाट विल बी द साइड इफेक्ट। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेनर सजेस्ट भी कर देते हैं कि ले लो, हो जाएगा, आपका 6 पैक आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ले लेते साथ ही आपका वैसा आ जाएगा। यू हैव टू बी ऑन डाइट ऑल्सो, बट ये जब चीज़ लेते हो तो आपका साइड इफ़ेक्ट जो है बहुत बढ़ जाता है। 80% 90% साइड इफ़ेक्ट विल बी देयर। आप कितना भी डिनाई करो, वो साइड इफ़ेक्ट तो रहेगा ही। और दूसरा ये है कि क्लाइंट को ये सोचना कि मेरा गोल क्या है, तभी वो ये चीज़ को सोच सकते हैं माइंड पे। क्योंकि मैं एज इन दिस वीडियो आई वोंट बी एबल टू से दैट एनीवन शुड टेक, बिकॉज मैं यूथ को आज के टाइम पे इस सब यूज़ करना चाहते हैं, सब प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हैं, सोचते हैं कि ये लेने से, ये मेडिसिन लेने से ये हो जाएगा, बट इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। ओके, विशाल जी, और एक चीज़, गुड डाइट, जैसे कि आप बॉडी बिल्डिंग में हैं, आपकी फ़िज़ीक अच्छी है, तो ऑफ कोर्स यू मस्ट बी मेंटेनिंग, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी, सो यू मस्ट बी हैविंग गुड डाइट। तो थोड़ा सा मुझे डाइट के बारे में, सप्लीमेंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक, गुड डाइट बोलने से पहले हम लोग सोचते थे कि चिकन, अंडा ये सब खा लेते थे, दैट। तो बट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द बॉडी बिल्डिंग चीज़ में आती है जिम पे, तो आपका बॉडी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। बॉडी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन्स, कार्ब्स, सोर्स, ये सब चीज़ बढ़ जाता है। तो वो हिसाब से आपको पता होना चाहिए आपका बॉडी का कार्ब्स नीड कितना है, प्रोटीन नीड्स कितना है, वो वैल्यू कैलकुलेट करके तब आपको प्रोवाइड करना है। वो आपका ट्रेनर ही बता सकता है एक क्लाइंट को। जब क्लाइंट आता है, उसका वर्कआउट प्रोग्राम तैयार करता है, तभी बता सकते हैं कि आपका। और आपने जो पूछा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है दैट इज़ मीन्स योर कार्बोहाइड्रेट्स, योर प्रोटीन एंड फैट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इट्स योर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जो वो प्रोवाइड करना होता है बॉडी पे। ओके, विशाल जी, ज़रा ये बताइए, आजकल यूथ्स में बॉडी को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, सब अपना बॉडी बनाना चाहते हैं, मसल्स ग्रो करना चाहते हैं, और आजकल यूथ्स जो है जिम भी काफ़ी ज़्यादा जाने लगे हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या मसल ग्रो, बॉडी जो फिज़ीक है आपका, जिस तरह से आपने इतने सालों में बिल्डअप किया है, ये क्या विद इन 1 और 2 मंथ में हो जाता है? प्लस क्या आपके पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो आपको ये कहते हैं कि मुझे 2 महीने के अंदर जो है मुझे मसल ग्रो करना है, बॉडी बनाना है, या उसके लिए आपको जो है पूरा डेडिकेशन चाहिए? तो ये थोड़ा-सा मुझे आप डिटेल में बताइए, ताकि हमारे व्यूअर्स जो यूथ्स हैं देखने वाले, उन्हें भी इसके बारे में मालूम चल पाए। हाँ, एक्चुअल में मेरे पास क्लाइंट आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, और ज़्यादातर यंगस्टर्स, जो बच्चे 18-19 उम्र के, वो भी आते हैं। बोलते हैं सर मुझे इस तरह पूरा 6-8 पैक्स चाहिए, मुझे ऐसा फिज़ीक चाहिए, इतना लीन कट्स फिज़ीक, 2 महीने में, 6 महीने में मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी आप बोलिए, कुछ भी मेडिसिन्स मैं डाल दूँगा। मैं सोचता हूँ कि उनको वैसा गाइड कौन करा होगा, कि ये कैसा पता चलता है कि मेडिसिन से ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। तो
पहले तो आपका मैं यंगस्टर्स को यही बोलता हूँ जो 18, 19, 20 उम्र के है, ये टाइम क्या रहता है आपका, जैसे मैंने पहले बताया कि टेस्टोस्टेरोन ओनली अ रिस्पॉन्सिबल हार्मोन फॉर मसल बिल्डिंग। ये जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो टाइम में आपका पीक में रहता है। और ये होता है ना कि गोल क्या है, ये जो फिटनेस का गोल होता है ना, मतलब एक होता है बॉडी बिल्डिंग करियर में ही जाना है, एक आदमी सोचता है हाँ हम थोड़ा अच्छा से इम्प्रेस किसी को करे, अच्छा से फिजिक रहने से लीन, तो वो डिपेंड करता है। तो बट कोई कोई जन ऐसा होता है कि पैसे के लालच में आके सोचते हैं कि हाँ हम साइकिल में बच्चे को उतार दें, उनको फिजिक अचीव हो जाएगा, हमें पैसा मिल जाए। ये बहुत गलत गाइडेंस है। ऐसा ट्रेनर्स जो होते हैं साथ में अपना भी इमेज डाउन करते हैं और साथ में क्लाइंट्स को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। अब वो क्लाइंट सोचता है दूसरे जगह जाके यही बोलता है कि हाँ वो भैया ने तो मुझे ऐसे दिया, मेरा को ऐसा साइकिल दे दिया, ऐसे बनाओ बोला, ऐसे लेना है वैसे लेना है, ये मेडिसिन होता है वो मेडिसिन होता है, यहाँ वहाँ ले लेना होता है। ये जो स्टेरॉइड साइकिल्स होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया, ये या तो आप क्वालिफाइड, यू शुड बी क्वालिफाइड द स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन के ऊपर, तभी आप एक गाइड कर सकते हो। क्योंकि इस पे दो चीज़ का एलाबोरेट करके मैं बताता हूँ कि स्टेरॉइडल साइकिल जब अगर आपका गोल ही बॉडी बिल्डिंग करना है, उस पे जाना है, तो आपका फोकस उसी पे रहना चाहिए। साइकिल, स्टेरॉइडल साइकिल के साथ आपका डाइट बहुत ज़रूरी है। बिना डाइट का कुछ नहीं होगा, कोई चीज़ आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि आपका जो मेडिकल कंडीशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, आपका मेडिकल कंडीशन। अगर मेरे पास क्लाइंट भी आते हैं तो पहला तो मेरा यही काम होता है कि उसका मेडिकल कंडीशन, उसका सारा चीज़ रिपोर्ट्स देखूं, उसका ब्लड रिपोर्ट्स देखूं, उसका किडनी कैसे है। और सबसे बड़ा बात होता है ना, कभी कभी एक जेनेटिक इश्यूज भी रहता है आपके बॉडी पे, जो फैमिली थ्रू ही आता है आपको, तो आपका फैमिली हिस्ट्रीज देखना होता है। ये सब चीज़ ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको सजेस्ट कर दूं और दे दूं बस हो गया मेरा काम। अच्छा, सॉरी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिम करने के लिए, तो दिस इज़ इट मैंडेटरी कि यू शुड गेट ऑल हिज फिजिकल डिटेल्स लाइक हेल्थ इश्यूज़ का, या उनका जो जैसे आपने कहा ब्लड टेस्ट है, बाकी सारे जो भी है, ये मेडिकल उनका जो है सारा लेना, इज़ इट मैंडेटरी, या कोई अगर चाहे तो दे सकता है, या कोई ऐसे ही आके जिम कर सकता है? देखिए, ये एक जिम को बहुत ज़रूरी है एक ट्रेनर को जानना कि उसका क्लाइंट क्या चीज़ से सफ़र करता है। अगर उसको मीन्स कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ है और मैं उसको कोई अलग डाइट सजेस्ट कर रहा हूँ, या तो उसका किडनी इश्यूज़ है, ये सब चीज़ क्लाइंट अपने आप नहीं बोलेगा। आप उसको जस्ट आप देख के भी सजेस्ट नहीं कर सकते उसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप मतलब आपको एक रखना है, अपने क्लाइंट से पूछना है, उसका मेडिकल हिस्ट्री जानना है आपको कि क्या सफ़र करता है। क्योंकि आप ऊपर से एकदम अच्छे दिखते हो लेकिन आपका इंटरनल हेल्थ क्या है वो बिना जाने हम किसी को ना डाइट सजेस्ट कर सकते हैं कुछ भी, और ना किसी को इस तरह के हार्मोनल्स स्टेरॉइडल साइकिल भी सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि और दूसरी बात यही है कि साइकिल बोलने से उससे आपका क्लाइंट अगर बॉडी बिल्डिंग फील्ड में ही जाना चाहता है तो इस पे होता है। और एक चीज़ लाइक पीसीटी, तो पीसीटी जानना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ फुल फॉर्म ऑफ पीसीडी? पोस्ट थेरेपी साइकिल। ये जो आप लिए हो, कुछ भी इंजेक्ट बॉडी में किए हो, कुछ भी हार्मोनल थिंग्स एंड ऑल, उसको वॉश आउट क्लेंजिंग फेज होता है, उससे कैसा निकालता है। क्योंकि ये तभी आपको मालूम होगा जब आप अपना ब्लड रिपोर्ट सैंपल्स कलेक्ट करोगे, जब आप अपना चेकअप कराओगे, एसजीपीटी, एसजीओटी सब लेवल्स चेक कराओगे, आरएफटी सब, एलएफटी, ये जब चीज़ चेक कराओगे तब आपको पता चलता है। और मुझे इतना भी ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा टेस्ट जो होता है वो यहाँ पे अवेलेबल है भी नहीं, जिसमें आपको थ्रूली चेकअप से पता चलेगा कि आपका ऑर्गन्स कितना डिस्टर्ब्ड हुआ है ये मेडिसिन से, कितना आपका डैमेज हुआ है, कैसे वो रिकवर करो। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये बॉडी बिल्डिंग करियर्स, ये जो है बहुत ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपका मेहनत के साथ आपका पैसा भी लगता है। क्योंकि आपको इसमें, जैसे मैं एक 13 साल हो चुका है बॉडी बिल्डिंग फील्ड में, जब मैं इस तरह कॉम्पिटिशन्स में जाता हूँ, मेरा अपना पर्सनल डॉक्टर भी है जो मैं हायर करके रखा हूँ कि मेरा को देख रेख में मैं उसके गाइडेंस पे रहूँ। क्योंकि पर्सनल ट्रेनर
एक अलग चीज़ है, आपका मेडिकल कंडीशन भी देखने के लिए एक अलग चीज़ होता है, क्योंकि आपका पर्सनल ट्रेनर नहीं बता सकता है कि आपका मेडिकल कंडीशन कैसा है, क्योंकि जब आप सैंपल कलेक्ट करके अपना डॉक्टर्स को दिखाते हो तब वो बता सकता है कि क्या क्या चीज़ हार्म हुआ है इस दौरान में, इस 3 महीने में, 6 महीने में आपका फिजिक अचीव करने में क्या क्या। तो ये सब चीज़ रख के अगर आप गाइडेंस लेके चलते हो तो 50% अपना आप को बचा सकते हो। तो अगर एक बार स्टेरॉयड ले ले तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक ओवरऑल आपका कहना है कि ये डैमेज करता ही है अंदर से। डैमेज तो 100% करता ही है। अच्छा विशाल, थोड़ा सा विशाल जी आप बताइए, कार्डियो क्या है, जुम्बा क्या है, वेट लिफ्टिंग क्या है, वेट ट्रेनिंग क्या है, इसको लेके थोड़ा सा अगर जिस्ट बता दे तो आप। कार्डियो वेट ट्रेनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है, जुम्बा योगा ये सब कंप्लीटली डिफरेंट है। योगा जुम्बा दैट इज़ अ स्ट्रेचेबल एक्सरसाइजेस, ठीक है, ये आपका टारगेटेड मसल्स के ऊपर वर्क नहीं करता है। ओके, अब कार्डियो बोलते हैं, आदमी ट्रेडमिल में चढ़ता है, बहुत जन को पता भी नहीं होता है कि ट्रेडमिल में क्यों रन करते हैं, क्यों वॉक करते हैं, देयर आर सर्टन प्रोग्राम्स। तो ये जो होता है ट्रेडमिल में चलना या तो फिजिकल ऑल ओवर द बॉडी पार्ट का जो वर्कआउट होता है, दैट अफेक्ट्स योर कार्डियोवास्कुलर मसल, दैट इज़ योर हार्ट मसल, दैट इज़ ऑल्सो मसल। तो और वेट लिफ्टिंग जो होता है, वेट लिफ्टिंग आपका टारगेटेड मसल के ऊपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होता है, आप एक प्रॉपर मसल जैसे शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, ट्रैप्स हो गया, ये सब ये टारगेटेड मसल्स के ऊपर ग्रुप कंपाउंड ट्रेनिंग्स होता है जो आप एक टारगेटेड मसल्स के ऊपर करते हो। अच्छा, इन सब में एक और चीज़ मेरे जहन में अभी अचानक में आ गया, खाने का थोड़ा बताइए। जैसे कि नॉर्मल इंसान को बोलते हैं कि 3 टाइम खाना है, 4 टाइम खाना है, जो वेट लिफ्टिंग में है या जो जिम करते हैं या जो अपना मसल ग्रो करना चाहते हैं, उनका फूड और उनको कितने टाइम खाना चाहिए। देखिए, और एक चीज़, क्या उन्हें जैसे एक साथ पूरा खाना चाहिए या थोड़े थोड़े क्वांटिटी के हिसाब से खाना चाहिए। नहीं, आपका जो है मील्स जो होता है वो हम लोग तो शुरू से हमारा यही है कि 3 ही टाइम खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। बट व्हेन यू आर कमिंग इनटू फिटनेस, व्हेन यू आर अचीव गोल इज़ कंप्लीट डिफरेंट, तो आपका मील्स भी वैसा डिवाइड हो जाता है। जैसे मेरा अलग बॉडी बिल्डिंग फील्ड है, तो मेरा डाइट प्लान सब अलग है। जैसा मेरा मील्स 7-8 मील्स अ डे रहता है, तो उतना कैलोरीज मेरे को लेना पड़ता है, उतना कार्ब्स लेना पड़ता है, उतना प्रोटीन लेना पड़ता है सोर्स। तो आपका ये जो है ना, आप जब एक क्लाइंट जाता है, मैं ऐसे भी बताऊं तो आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जर्नल मैं बता सकता हूँ ये फूड खा लीजिए, इसमें इतना प्रोटीन है, वो तो नॉर्मल आप गूगल में भी चेक करोगे मिल जाएगा। बट क्या होता है, जब तक आप एक क्लाइंट बन के कोई भी ट्रेनर के पास जाते हो, मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि आपका बॉडी टाइप वही टाइम में क्या है, बिकॉज देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ बॉडी टाइप, वन इज़ द एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ, ठीक है। तो ये जो बॉडी टाइप जो है, मैं जब आपको एज अ पर्सनल ट्रेन करूँ, आपके बॉडी को जानूँ, तो तब मेरा पता चलेगा कि आपका बॉडी इज़ अ कार्ब सेंसिटिव, मैं आपको कार्ब्स ज़्यादा दे सकता हूँ कि नहीं, आपका प्रोटीन वैल्यू कैसा है, कितना रखना है, वो सब चीज़ बहुत सारा चीज़ होता है। तो उसके हिसाब से मैं आपका डाइट चार्ट बना सकता हूँ, डाइट चार्ट बोल सकता हूँ। ऐसी जर्नली तो मैं आपको बोल दूंगा चिकन में प्रोटीन है खा लीजिए, पनीर में सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेज, तो आप खा लीजिए, पालक खा लीजिए, ये खा लीजिए। बट आपका बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मुझे पता रहना चाहिए, आपका बॉडी टाइप क्या चाहिए, तभी वो वैल्यू। इसीलिए एक वैल्यू के हिसाब से जाने से योर बॉडी विल बी हैविंग अ ग्रेट रिजल्ट। ओके, एक और सवाल, आजकल यूथ्स के अंदर फास्ट फूड का बहुत ही ज़्यादा क्रेव है, तो क्या आपको कोई फास्ट फूड पसंद है या आप फास्ट फूड कंज्यूम करते हो। फास्ट फूड मेरा एक लविंग फूड है कि मैं पिज़्ज़ा बहुत पसंद करता हूँ, वो भी चीज़ टॉपिंग पिज़्ज़ा, हाँ खाता हूँ, लेकिन जब मैं ऑफ सीज़न में रहता हूँ, जब मेरा कैलोरीज इनटेक बहुत ज़्यादा रहता है, तब मैं ऑफ सीज़न रहता हूँ। क्योंकि देखिए, इसमें मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा इंक्लूडेड, कि बहुत जनरेशन ये सोचते हैं कि इसका तो पूरा साल भर 6 पैक रहता है, 8 पैक, वो नहीं रह सकता। आप बॉडी को उतना स्टबन करके पूरे साल नहीं रख सकते हो, सेम डाइट में नहीं रह सकते हो। तो आपको कभी कभी एक डाइट, थोड़ा चीट मील्स भी करना चाहिए, यू हैव टू एंजॉय फूड ऑल्सो, बट ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर
मतलब आपको एक दूसरा लेवल में लेके चले जाए। तो डाइट ऑल्सो इट्स नीडेड, प्रॉपर डाइट। हाँ, कभी हुआ चीट मील्स, जैसे मैं अपने क्लाइंट को कभी कभी संडे चीट मील्स रखता हूँ, लेकिन वो मैं देख के रखता हूँ कि उन लोग का बॉडी कार्ब सेंसिटिव है, उन लोग का बॉडी टाइप क्या है, तो वो हिसाब से। ओके, जैसे कि आपने चीट मील के बारे में कहा, आप अल्कोहल को लेके क्या कहेंगे? क्या जो फ़िटनेस में है उनको अल्कोहल कंज़्यूम करना चाहिए, या उसमें भी कुछ रियायतें हैं, या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? देखिए, अल्कोहल जो है दैट्स मीन्स लाइक मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, इट्स अ चॉइसेबल थिंग, बट ये हो सकता है कि आप ओकेजनली कभी हुआ, आप पार्टीज़ में गए ओकेजनली, वो टाइम में यू कैन हैव। बट इन दिस वीडियो आई वांट टू से दैट बियर जो होता है, बियर ये बहुत हाई कैलोरीज थिंग है, ये आपका कैलोरीज को बहुत बढ़ा देता है। सो ये होता है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई कोई ऐसे भी रहते हैं जो बियर्स प्रेफर करते हैं हमेशा पार्टीज़ में, तो बियर जो है कैलोरीज को बहुत बढ़ा देता है। कोई न्यू रिसर्च है वेट ट्रेनिंग में जिसके बारे में आप हाइलाइट करना चाहें? हाँ, एक बहुत ज़्यादा मिथ भी है यंगस्टर्स में, बहुत जन यूट्यूब भी देख के सीखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट भी है, ये लोग अपना आप से बना देते हैं कि एक दूसरे को सुन के, जिनको ज़ीरो नॉलेज रहता है कि हैवी वेट मारने से मसल बढ़ता है, लाइट वेट मारने से मसल में कट्स आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द थिंग इज़ दैट हाउ यू टारगेट योर मसल ग्रुप, how you break down your fibers, and how you feed your fibers with your correct protein, with your diets and everything. जब आपका डाइट ही प्रॉपर नहीं होगा, तो आप वर्कआउट करके आप अपना इनपुट दे रहे हो कमती और आउटपुट दे रहे हो एक्स्ट्रा, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। विशाल, आप थोड़ा-सा ये बताइए कि आपके हिसाब से यूथ्स को और जनरल पब्लिक को क्या करना चाहिए? जस्ट लाइक योर सजेशन फॉर द यूथ्स हू आर इनटू फिटनेस, हू वांट टू बी अ फिटनेस ट्रेनर, और हू आर फिटनेस फ्रीक, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सजेशंस चाहिए। ये चाहिए, मेरे यही सजेशन रहेगा कि अगर आपका कुछ भी गोल हो, यूथ का कुछ भी गोल हो आपका, फर्स्ट तो आप एक अपने ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर से कंसल्ट कीजिए, एक अच्छा ट्रेनर को कंसल्ट कीजिए, सर मेरा ये गोल है, ऐसा मेरे को करना है, मेरा ये अचीवमेंट है, या तो मेरे को नॉर्मल फिटनेस चाहिए, या तो मेरा बॉडी बिल्डिंग ही करियर है, मुझे इसी में जाना है। ये सब डिसाइड करने के बाद एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आप अपने ट्रेनर से शेयर करना, तभी वो बता सकते हैं कि आपका गोल क्या है, क्योंकि बिना एक गोल, सर्टेन गोल से आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं कोई भी मेरे क्लाइंट आएगा मेरे को, मैं उसको बोलूँगा आपको वेट रिड्यूस करना ही है, जब तक उसका गोल मोटिव नहीं रहेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये मेन है कि क्लाइंट अपना सोच से आना कि दिस इज़ माई गोल, देन ओनली आई कैन अचीव, मैं उसको अचीव कराने में हेल्प कर सकता हूँ, बिना उसका तो नहीं हो सकेगा। विशाल जी, आजकल ऑनलाइन काफ़ी सारे प्रोटीन्स वगैरह के हम भी देखते हैं काफ़ी सारे ऑनलाइन साइट्स में। तो ये प्रोटीन, वे प्रोटीन जो है, ये जो सप्लीमेंट्स है, ये क्या है? इसका यूज़ कैसे है? इसे किस तरह से पहचाना जाता है कि कौन अच्छे क्वालिटी का है, या कौन जो है, कौन सा प्रोटीन जो है जो हमें दिख रहा है वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या कोई हार्मफुल है? किस तरह से जानेंगे कि ये प्रोटीन, क्योंकि ये काफ़ी लोग आजकल मंगा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डब्बे में आता है, एक्सपेंसिव भी होता है। तो थोड़ा सा ये प्रोटीन, ये जो सप्लीमेंट्स जो लेते हैं जिम करने वाले स्पेशली, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सप्लीमेंट्स जो होता है नॉट फॉर ओनली अ जिम पीपल, जो जिम जाते हैं उनको ही लेना ज़रूरी है वैसा नहीं है। ये जो है नॉर्मल फिटनेस, आपका जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ है उन लोग भी ले सकते हैं वे प्रोटीन। वे प्रोटीन होता क्या, पहले आपको ये समझना होगा। वे प्रोटीन जो होता है मिल्क प्रोडक्ट ही है, जो लास्ट सोर्स ऑफ मिल्क से निकलता है और ड्राई फॉर्म में उसका होता है द लास्ट फिल्ट्रेशन, तो वही होता है वे, जिससे हमारा सारा फैट्स ये सब चीज़ हटा देते हैं, लैक्टोज हटा देते हैं उनसे, तो लास्ट में जो प्रोसेस बचता है उसी को वे बनता है। तो वे में भी कैटेगरी आता है, वे प्रोटीन में भी, लाइक आपको कॉन्सेंट्रेटेड वे होता है, देन हाइड्रोलाइज्ड एंड आइसोलेटेड वे होता है। ये दोनों ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेटेड ब्लेंड वे होता है। ब्लेंड वे जो होता है इट टेक्स लिटिल टाइम टू डाइजेस्ट। आइसोलेटेड और हाइड्रोलाइज जो होता है फास्ट एक्टिंग प्रोटीन है, जो डायरेक्ट आपका मसल टारगेटेड सेल में रीच हो जाता है, वेरी फास्ट डाइजेस्टिंग। उसके बाद होता है कैसीन भी होता है, जस्ट स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन।
तो ये आपके जैसे अगर आप बहुत मोटे हो और आपका डाइट बहुत डिफरेंट तरीक़े से और आपको आपका ट्रेनर सजेस्ट भी किया है कि प्रोटीन आपको लेना है, वे प्रोटीन यू हैव टू टेक, क्योंकि उस टाइम में आपका कार्ब्स लेवल भी बहुत कमती हो जाता है, मसल ग्रुप को इतना टेंशन देते हो कि उसमें आपका मसल भी रिकवरी होना है साथ में। तो आप एक आइसोलेटेड वे भी ले सकते हो। आइसोलेटेड वे जो है डाइजेस्टिंग के लिए ईजी है और फास्ट एक्टिंग प्रोटीन है। और वे किनको लेना चाहिए बोलने से, जिनका नॉर्मल जैसे कोई भी स्पोर्ट्स में हो आप ले सकते हो, कैसी भी, बस एक फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। और ये बोलने से आपके ग्राम्स में आता है पर स्कूप, आपका जो भी ब्रांड को आप प्रेफर करते हो, जो भी ब्रांड से लेते हो, तो कितना ग्राम ऑफ प्रोटीन वो कैरी करता है एक स्कूप, तो आपका बॉडी वैल्यू कितना रिक्वायरमेंट है। जैसे आप हो तो मैं आपको कुछ भी सप्ली बोलूँगा वे प्रोटीन ले लो, आप ले रही हो एक्स्ट्रा स्कूप भी ले रही हो, वैसा नहीं है, क्योंकि फ्लेवर्ड ही आता है। तो आप आपका बॉडी वैल्यू कितना रिक्वायरमेंट है, वो हिसाब से प्रोटीन रिक्वायरमेंट की वजह से आपको लेना पड़ता है। विशाल जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, काफ़ी सारे यूथ्स हैं जो यूट्यूबर में जो फिटनेस आइकन्स है, जो फिटनेस को लेके अपने वीडियोस बनाते हैं, उसको लेके फॉलो करके वो उनके जो है गुरु बन जाते हैं, उन्हें फॉलो करके जो है जिम जाते हैं, उस तरह से एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है, अंडमान के यूथ्स के लिए आपका क्या सजेशन है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत मैंने भी देखा है कि बहुत यूट्यूबर्स के वीडियोस भी जो यहाँ के लोग बहुत फॉलो भी करते हैं, उनका गाइडेंस से वर्कआउट पैटर्न, डाइट, सब चीज़ फॉलो करते हैं। बट मैं एक बात बोलता हूँ यूथ को कि अपना रिसर्च भी जारी रखो इसके लिए, क्योंकि बिना कोई भी जिसको भी फॉलो करते हैं, उनका बात जो है ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि यूट्यूब में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ, हर जन को आज़ादी है अपना वीडियो बनाने के लिए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन आप एक रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च का आपको मालूम नहीं होगा ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, तो ऑलरेडी मिसगाइड हो गए, बिना जाने बिना सोचे समझे जो भी चीज़ को फॉलो करने से तो मिसगाइड तो होगा। और दूसरा बात, जब आप यूट्यूबर्स, कोई भी अच्छे प्रोफेशनल यूट्यूबर्स को देखते हो, इस तरह मतलब बॉडी बिल्डर्स जो भी हो, तो वो जो फिज़िक है उन लोग जो है अपना फ़ोटोशूट, जो उन लोग का जो पीक साइकिल में रहते हैं, पीक फॉर्म में रहते हैं, तब उन लोग का फ़ोटो शूट होता है, और वही चीज़ वही टाइम में उन लोग जो भी अपना वर्कआउट वीडियोस ये सारा रिकॉर्ड करते हैं, और वही चीज़ आप लोग देखते हो, आप लोग सोचते हो कि ऐसा ही है, क्योंकि इट्स वेरी टफ। 365 डेज में आपको उतना क्वालिटी ऑफ अ मसल हैंडल करना बहुत हार्ड है, क्योंकि वो मेंटेन रखना एक ह्यूमन बॉडी को पूरा 365 इज़ वेरी हार्ड एंड टफ। तो ये बताइए कि ये जेन्युइन जो सप्लीमेंट्स है ये कहाँ से मिलेगा और क्या कॉस्ट होगा, ये जो जेन्युइन सप्लीमेंट्स है? हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारा फेक सप्लीमेंट्स आ गया है कि आपको सब चीज़ वैसे ही लगेगा, सील्ड पैक रहेगा सप्लीमेंट्स का, आप सोचोगे, बट आप पता ही नहीं कर सकोगे कि वो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स है, क्योंकि आप मतलब ऐसे बनाते हैं फेक सप्लीमेंट्स कि बिल्कुल आप उसमें डिसाइड ही नहीं कर पाओगे ओरिजिनल सप्लीमेंट्स और फेक सप्लीमेंट में कौन सा डुप्लीकेसी चल रहा है किस पे। तो एक आपका जो जेन्यून डीलर है, जो आप सोचोगे, क्योंकि आप देखिए हमेशा एक कॉस्ट प्राइस भी डिपेंड करता है, लाइक आप अगर इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स यूज़ करते हो जैसा, तो कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे हम लोग मैं जब 2009-2008 से अपना ये बॉडी बिल्डिंग करियर स्टार्ट करा था, तब मैं वे प्रोटीन लेता था, और आज मैं देखता हूँ वो वे प्रोटीन आज भी 3,500-4 हज़ार रुपये में मिलता है। तो हाँ, सब चीज़ का दाम बढ़ गया, तो सोचो वो आज भी 3,500 में कैसा मिल रहा है। तो ऑब्वियसली, तो मतलब और मार्केट में बिकी जा रहा है, आप लोग आप सोच रहे हैं पब्लिक कि हाँ मेरे को चीप में मिल जाता है ये वो, तो उन लोगों को मालूम ही नहीं चलता है दैट कि डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है कुछ भी, क्योंकि कोई ज़्यादातर तो आदमी बस यूज़ करता है, ना वो स्क्रैच कोड देखता है, ना उसका ऑथेंटिकेशन देखता है, क्योंकि पता ही नहीं रहता है कि कैसे देखा जाए। तो बहुत सारा ऑनलाइन भी रहता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो फेक सप्लीमेंट्स देते हैं, सोचती है, तो मैं नाम नहीं लूँगा कौन सा ऑनलाइन स्टोर्स है, बट हाँ, अगर आप कोई अच्छे ट्रेनर है आपके साथ, आपको मालूम है हाँ ये ही कैन सजेस्ट मी कि गुड सप्लीमेंट्स, तो हाँ आप जा सकते हो
उसके थ्रू कि कौन सा सप्लीमेंट्स आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स के सप्लीमेंट्स होते हैं आजकल, तो इंडिया में भी बनता है, तो इंडियन सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो गुड, बट ये पता होना चाहिए कि आप इतना पे कर रहे हो तो आपको जेन्यून सप्लीमेंट्स मिलना चाहिए, तो दैट इज़ द थिंग। हाँ, जो वे प्रोटीन होता है सप्लीमेंट्स, तो सप्लीमेंट जो होता है आपका नॉर्मल फूड से जो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है, प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, जो भी, तो ये सप्लीमेंट जो है एडिशनल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहता है जो आपका प्रोवाइड होता है, दैट इज़ नोन एज अ सप्लीमेंट्स। तो ये आपको वे प्रोटीन अगर आप लेना चाहो तो आपको पता होना चाहिए आपका बॉडी रिक्वायरमेंट कितना है, आपका स्कूप कितना रहना चाहिए, डेली स्कूप 60 ग्राम 50 ग्राम, जो मैं इजीली वे बताता हूँ एज़ पर हम लोग वे प्रोटीन जो है, प्रोटीन वैल्यू जो ऐसे बताते हैं जैसे आपके बॉडी वेट के हिसाब से पर ग्राम आपका 1 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन रहना चाहिए पर किलो के हिसाब से हम बताते हैं। तो वे प्रोटीन में भी बहुत सारा काइंड ऑफ प्रोटीन आते हैं, लाइक आइसोलेटेड वे, कॉन्सेंट्रेटेड वे, हाइड्रोलाइज वे, ब्लेंड वे। तो इसमें होता है ब्लेंड वे जो होता है वो स्लो डाइजेस्टिंग ऑफ प्रोटीन होता है, वो इट टेक्स अ टाइम, ठीक, और थोड़ा चीप रहता है। तो आइसोलेटेड और हाइड्रोलाइज वे जो होता है इट्स फास्ट एक्टिंग प्रोटीन जो जल्दी डाइजेस्ट होता है और आपके टारगेटेड मसल्स के ऊपर वर्क करता है, फास्ट एक्टिंग प्रोटीन होता है। तो ये जो आइसोलेटेड वे है बहुत फेमस है, लिटिल बिट एक्सपेंसिव भी होता है, जो जिसका बॉडी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, देयर आर 3 काइंड ऑफ बॉडी टाइप, तो जो एंडोमॉर्फ है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, जिसका बॉडी जो है कार्ब सेंसिटिव होता है, जो जल्दी वेट गेन होता है। तो आइसोलेटेड वे जो है इसमें फैट परसेंटेज वेरी लो होता है और फास्ट एक्टिंग प्रोटीन है, और आपका जो वर्कआउट के बाद होता है इट हेल्प्स फास्ट टू डेवलप योर टू कीप योर मसल इन एनाबॉलिक स्टेज। और क्या पर्सनल ट्रेनिंग के लिए जैसे कि लोग यहाँ आते हैं, क्या आप कहीं और भी जाके सिखाएंगे उनके घर में या कहीं पे, अगर आपको कॉल आए तो इस तरह का कुछ है आपका प्लान, या आप पहले करते थे? हाँ, मैं पहले होम ट्रेनिंग देता था घर पे जाके, बट आजकल तो मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया क्योंकि मेरा खुद का जिम है, सेटअप है। तो यहाँ पे कोई को चाहिए अगर पर्सनल ट्रेनिंग तो डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आयरन ब्रदर फिटनेस स्टूडियो, मेरा नंबर आप दे दोगी तो उन लोग पता चल जाएगा, तो आके यहाँ पे कर सकते हो। मैं खुद ही गाइड करूँगा, मैं ही रहता हूँ, मैं ही पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी आप इक्विपमेंट्स देखते हो ऑल आर हाई इक्विप्ड, ऑल आर इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स। सो अच्छा रहेगा उनके लिए जो सीरियस पर्सन है, जो अपना रिज़ल्ट देखना चाहते हो। मैं ये नहीं फेक बात बोलूँगा कि मैं 1 महीने में चेंज कर दूँगा या तो 2 महीने में। पहले तो मुझे गोल जानना होगा अपने क्लाइंट से कि कैसे वो चाहते हैं अपना बॉडी, क्या उनका गोल है, फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि उनका बॉडी टाइप कैसा है, तभी मैं बता सकता हूँ कि कैसे वो गोल कितने दिन में अचीव कर पाओगे। थैंक यू सो मच विशाल। और ये विशाल नारायण से हमारी बहुत अच्छे फ़िटनेस को लेके बात हो गई, बट ये फ़िटनेस जो है ये बहुत लेंदी टॉपिक है, ये हम एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि विशाल जी मैं आपसे फिर से किसी और टॉपिक को लेके आपसे मिलूं। तो व्यूअर्स, अगर आप इंटरेस्टेड है, आप फिटनेस फ्रीक है, आप अपने फिज़िक को ठीक करना चाहते हैं या आप अपना मसल्स ग्रो करना चाहते हैं इन ए डिसेंट वे, आप ऑफकोर्स बिकॉज ही इज़ ए फिटनेस ट्रेनर और सर्टिफाइड है, तो आप आयरन ब्रदर्स आ सकते हैं जो कि डिगनाबाद में है। मैं पूरे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मिरन अंडमान से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। थैंक यू मैम।